देखिए ये पीएम मोदी जी का मैं कहूँगा ये पूरा श्रेय है। जिस तरह से पिछले एक दशक में 10 सालों में जो भारत की प्रगति हुई है, आज भारत चौथी सबसे बड़ी सत्ता बन गई है इकोनॉमिकली और बाकी सारी चीज़ों में। तो उसके कारण हर किसी को भारत के साथ पार्टनरशिप तो चाहिए ही चाहिए। और इसी के वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी जी, वो काफ़ी समझदार है। पुरानी नेतृत्व की तरह वो सोचते नहीं है, उन्हें पता है कि हमें सबको साथ में लेके जाना है और मोदी जी के साथ तो उनको हाथ मिलाना ही है। तो उसके वजह से उन्होंने मोदी जी को निमंत्रण दिया है और मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके काफ़ी अच्छे अंजाम होंगे भारत के लिए भी और कनाडा के लिए। और हमारी जो नाड़ जो है वो तो जुड़ी हुई है ही भारत से, तो हमारी तो कोशिश रहती है कि हम किस तरह से एज अ इंडियन डायस्पोरा इन सारी चीज़ों में बढ़ावा दे कि भाई हमें रिलेशन बनाने चाहिए कनाडा के। तो ये काफ़ी बढ़िया मौका हमें मिला है और मैं कहूँगा कि ये कनाडा के लिए बहुत बढ़िया मौका है और इसका सभी को फ़ायदा होगा। जी, मैं इसका एक मैं अच्छा सा उदाहरण दूंगा कि जो 12वीं फेल जो अभी मूवी आके गई उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ होता है तो हम उसको रिपीट करते हैं, हम शुरू शुरू से करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे नेतृत्व का बदल हुआ है, इससे उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया कि भाई जो पुरानी बातें हैं वो भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरू करते हैं। तो ये जो तरीका इन्होंने अपनाया नई लीडरशिप ने हमारे कनाडा के, ये काफ़ी अच्छा था। मैं कहूँ काफ़ी समझदार ये था। और उसी दौरान भारत ने भी उसमें कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया कि नहीं हम नहीं आएंगे, आपके और हमारे इतने संबंध खराब है। जिस तरह से हमारे यहाँ इंडियन एम्बेसडर को ट्रीट किया गया कनाडा में, उस तरह की कोई चीज़ उन्होंने रखी नहीं कि नहीं हमें संबंध सुधारने हैं। तो जब पहल दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका नतीजा अच्छा ही होगा। और जिस तरह की कठिनाई परेशानी यहाँ पे माहौल जो बना था, ऐसे लग रहा था कि ये रिश्ते कभी सुधरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजनीति में कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती। सबको अपना अपना विचार करना है, अपने लोगों का विचार करना है। और कनाडा की ये सबसे बड़ी बात है कि कनाडा में इंडियन डायस्पोरा की जो परसेंटेज है एज सिटीजन्स, वो भले ही 4.2% हो, लेकिन हर साल जो यहाँ पे भारतीय आते हैं, चाहे वो नौकरी के वजह से आते हो या कुछ यूनिवर्सिटी के लिए आते हो, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा जो दोनों देशों का भविष्य है वो साथ ही में है और हमें साथ ही आगे बढ़ना है। देखिए मुझे अभी यहाँ पे आके लगभग 7 साल हो गए, लेकिन इन 7 सालों में मैं अखबार अगर कैनेडियन पढ़ता हूँ तो उससे ज़्यादा मैं इंडिया की खबर रखता हूँ। और हम सभी जो यहाँ पे रहते हैं, हम ज़्यादा खबर इंडिया के रखते हैं। भारत में जो भी हो रहा है उसके हर सुख में दुख में हम शामिल हैं। भारत में हर जो अच्छी चीज़ होती है, जो भी बढ़िया बढ़िया हमें न्यूज़ सुनाई देते, चाहे वो डिजिटल यूसेज हो, जो लगातार हाईवे बन रहे हैं, विकसित रेलगाड़ियाँ हम देख रहे हैं वंदे भारत के रूप में, अभी जो सबसे बड़ा पुल बनाया हमने, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही प्रेरणादायी है। हमें बहुत अच्छा लगता है हम सारी ये चीज़ें तब देखते हैं तब, और हम उन सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रशंसा भी करते हैं। हम सारे जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को उनको बताते हैं। कई बार तो हमें ये भी सवाल पूछा जाता है कि यार अगर इतना ही बढ़िया था तो यहाँ पे आए क्यों? तो हम उनको सीधा बोल देते कि हम जब निकले तभी ये सब नहीं था। और आज मोदी जी का ही ये पूरा श्रेय है कि 10 सालों में जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ा है, अगर यही रफ्तार अगर हमने 1947 से शुरू रखी होती तो आज हम ऑलरेडी एक डेवलप देश होते, हम टॉप 3 या टॉप 4 में ऑलरेडी होते। से मोदी जी ने ये सारा किया है, वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। और मैं चाहूँगा कि बस भारत के लोगों ने जो विश्वास दिखाया है मोदी जी पे, और ये जो उनको 3rd टर्म मिली है, इसी तरह से भारत के लोगों ने समझदारी से वोट करके ऐसे ही लोगों को जितवाना चाहिए जो भारत का भविष्य देखे। तो हम तो यहाँ पे, हमारी तो 56 इंच की छाती है गर्व से फूली हुई, और उसके वजह से जब हम यहाँ के लोगों के बीच में घूमते हैं तो हम कई सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, हर चीज़ में हम अग्रसर है। तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है। और हम जब भी भारत वापस जाते हैं तो हमें देखने भी मिलता है। कनाडा को देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखोगे, हर देश जो है वो भारत से, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे उसमें भी मीडिएशन की बात हो, तो भारत को अपने बीच चाहता है। कि भारत एक बहुत ही समझदार है, भारत का नेतृत्व बहुत ही समझदार है, और कोई एक चीज़ की वजह से अनबन बना के हम नहीं रखते, हम सबका सोच रहे। तो मेरे ख्याल से कनाडा जैसे देश को जो भी आज कनाडा में इश्यूज आ रहे हैं वो सारे रिजॉल्व करने के लिए अगर हम अपना बायलैटरल ट्रेड बढ़ाए, हम लोगों के बीच का जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो बढ़ाए, कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज करे, दोनों ही देशों की बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से चाइना का जो बर्ताव है उससे भारत को छोड़ के कोई और पर्याय भी कनाडा के पास है।
हम ही वो लोग हैं जो निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं, हमारा उसमें कोई द्वेष नहीं है। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए तो और कोई पर्याय ही नहीं है किसी के पास।